आपने कभी सोचा है कि हर साल लाखों बच्चे सपने लेकर कोचिंग सेंटर्स की ओर क्यों भागते हैं? कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई डॉक्टर, कोई अफसर। लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से ज्यादातर का सपना सपना ही रह जाता है और कुछ के लिए ये सपन उनकी जान लेने वाले बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम की, जो आज बच्चों के लिए ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि मानसिक शोषण का मैदान बन चुका है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहर आज देश के लिए टैलेंट पैदा करने के केंद्र नहीं बल्कि एक ऐसी फैक्ट्री बन चुके हैं जहां बच्चों की जिंदगी को नंबर और रैंक के तराजू में तौला जाता है। हर साल लाखों बच्चे नीट, जेईई, यूपीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के पीछे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय और आत्मविश्वास गंवा देते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा कि ये सिस्टम किसके लिए बना है और किस कीमत पर? आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। हर साल लगभग 25 लाख से ज्यादा छात्र नीट के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन होता है केवल 1 लाख से भी कम का। जेईई में लगभग 12 लाख बच्चे बैठते हैं, लेकिन आईआईटी में सिर्फ 16 से 17 हजार को ही सीट मिलती है। यूपीएससी की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा छात्र फॉर्म भरते हैं, लेकिन सेलेक्ट होते हैं केवल 1000 के आसपास। सवाल ये नहीं कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, सवाल ये है कि क्या इतने करोड़ों बच्चों को एक ही परीक्षा में फिट करने की कोशिश ही गलत नहीं है? कोटा का उदाहरण ही देख लीजिए। यहाँ एक कोचिंग इंडस्ट्री चलती है जिसकी सालाना कमाई हजारों करोड़ में है। छोटे छोटे बच्चे 13-14 साल की उम्र से ही कोचिंग का हिस्सा बन जाते हैं। स्कूल की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। हॉस्टल, ट्यूशन, टेस्ट सीरीज एक मशीन की तरह बच्चे चलाए जाते हैं और फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो आता है डिप्रेशन, स्ट्रेस और कभी-कभी सुसाइड की खबरें। सिर्फ 2023 में कोटा में 27 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की, यानी हर 2 हफ्ते में एक बच्चा। ये आंकड़ा किसी महामारी से कम है क्या? तो गलती किसकी है? बच्चों की, माता-पिता की, सिस्टम की, या उस मानसिकता की जो सिर्फ सिलेक्शन को सफलता मानती है? क्या ये सोच नहीं बदलनी चाहिए? क्या हम शिक्षा को सिर्फ नौकरी के लिए देखेंगे या जिंदगी के लिए? आज जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसे पढ़ाई के साथ साथ अफवाहों से भी लड़ना पड़ता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, सीटें घटा दी गई। हर 2 महीने में सरकार की नई योजना आती है, कभी सीयूईटी, कभी नई शिक्षा नीति, कभी पेपर आउट, और इन सब के बीच पिसते हैं हमारे छात्र। सोशल मीडिया की तुलना ने तो हालात और बिगाड़ दिए हैं। एक स्टूडेंट जब किसी टॉपर की AIR1 की वीडियो देखता है तो खुद को उससे कम आंकता है। कंपैरिजन, एंजाइटी और परफॉर्मेंस प्रेशर अब पढ़ाई से ज्यादा घातक हो चुका है। एक 17 साल का बच्चा अपनी ही उम्र के किसी टॉपर को देखकर खुद को फेलियर मानने लगता है और ये सोच धीरे धीरे उसे अंधेरे में ले जाती है। औरतों और पिछड़े वर्ग के छात्रों की स्थिति और भी डरावनी है। एक तरफ उन्हें सोशल प्रेशर झेलना पड़ता है, दूसरी तरफ सिस्टमिक बायस जैसे लैंग्वेज बैरियर, रूरल बैकग्राउंड, लाइक ऑफ गाइडेंस। क्या हमने कभी उनके लिए कोई सिस्टम खड़ा किया है? अब जरा सोचिए, क्या एक परीक्षा ही तय करेगी कि कोई बच्चा काबिल है या नहीं? क्या 3 घंटे का पेपर किसी के सपनों का फैसला कर सकता है? क्या मार्क्स ही जिंदगी की आखिरी सच्चाई है? तो रास्ता क्या है? हमें एक ऐसी शिक्षा नीति चाहिए जो बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि असली जिंदगी से जोड़े। फिनलैंड जैसे देशों में बच्चे 7 साल की उम्र तक कोई फॉर्मल परीक्षा नहीं देते, लेकिन वहां का लिटरेसी रेट दुनिया में सबसे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि वहां शिक्षा सिखाने के लिए है, नापने के लिए नहीं। भारत को भी वैसा ही बदलाव चाहिए, जहां शिक्षक बच्चों को उनके टैलेंट के हिसाब से गाइड करें, जहां करियर सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर तक सीमित ना हो, जहां शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही अहमियत दी जाए जितनी फॉर्मूला और डेरिवेशन को दी जाती है। भारत के एग्जाम सिस्टम को अब रिवॉल्यूशन की नहीं, एक इवोल्यूशन की जरूरत है। एक ऐसी सोच जो बच्चों को तोड़े नहीं, जोड़ सके, जहां रैंक नहीं, टैलेंट और आत्मविश्वास से बच्चों का मूल्यांकन हो। क्योंकि एक बच्चे की जिंदगी किसी पेपर से कहीं ज्यादा कीमती होती है।